चलिए दोस्तों, हम अगला पार्ट देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टों में आते ही आते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा और ये हमारे पास जोड़ियों में हमारे पास ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। ये इससे ऑब्जेक्टिव आने ही वाले हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए हमारे पास है क्या, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो ए के बराबर क्या है दोस्तों, तो 9 है बराबर, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। कॉट स्क्वायर ए थीटा निम्नलिखित किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो कॉस स्क्वायर माइनस ए के बराबर है, ठीक है ना। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान होगा, ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। यदि सेक ए बराबर 5/3 तो टेन ए का मान होगा, टेन ए का मान क्या हो जाएगा, टेन ए का मान हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। सेक ए प्लस टेन ए और एक माइनस साइन ए के बराबर है, किसके बराबर है, साइन ए किसके बराबर बताइए आंसर, कॉस ए के बराबर है, ठीक है। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, आप लोग ध्यान से बताइए, एक के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके सारे सारे फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए और याद रखिए, इसकी सारणी को भी आप लोग ध्यान से पढ़िए, इससे ऑब्जेक्टिव आने ही आने वाले हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आंसर बताइए, तो साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान है, क्या है 45 का मान, आंसर बताइए, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है, कौन साइन 60 के बराबर है, तो कॉस 30 के बराबर, ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 60 होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1/√3 के बराबर है, किसके बराबर, 1/3 टेन 30 के बराबर है, ठीक है ना। टेन 60 का मान होगा, टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। सारे के सारे आप अवार्ड सारणी याद रखेंगे, अगर सारणी आप लोग याद रखते हैं तो आपसे सारे सारे ऑब्जेक्ट तो बन जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है, आंसर बताइए मुझे। 1045 का मान सबसे अधिक होता है, सारणी से ही सारे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन cos 30 के बराबर है, कौन 30 के बराबर बताइए, sin 60 के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। cos 48 माइनस sin 42 के बराबर है, क्या है 42 के बराबर, आप लोग आंसर बताइए मुझे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 60 और cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है से 11/cos 79 का मान होगा, क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। यदि tan 30 बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, आंसर बताइए। इसका हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर 57 माइनस tan 33 बराबर क्या होगा, आंसर बताइए मुझे। का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। √1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, आंसर बताइए मुझे, सेक ए होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यदि मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आप लोगों को निकालनी है, तो ऊंचाई आप लोग निकालिए, इसे आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, 50 √3 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने का उधर मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई जाएगी क्या, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आंसर बताइए, 30 √3 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3 3 √1 का सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों को आंसर इनके देने हैं, आप लोग इनका हल करिए इन्हें, ठीक है। इसका क्या 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, इसका भी आप लोग आंसर पढ़िए और मुझे बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इसका 10 √3 हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया पर उसकी ऊंचाई के बराबर हो तब कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। 5 मीटर ऊंची उद्गम मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु का मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्नयन कोण या अवनयन कोण में क्या संबंध होता है, आप लोग मुझे आंसर बताइए, क्या होता है, समान होते हैं, उन्नयन कोण अवनयन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर इसका 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हल करिए और मुझे आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आप आंसर इनके बताते आइए मुझे, ठीक है ना। इसका 60 हो जाएगा, सारे सारे आपको हल करके देखने हैं, ओके दोस्तों। आंसर मैं आपको क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी हो मिलाने में, आप लोग इन्हें हल जरूर करिएगा, ठीक है। एक बार इसका 45 हो जाएगा, इसका क्या होगा, 50 मुझे 25 3 + 3 √3 में हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इन्हें याद रखिए, सारे के सारे एक बार देख लीजिए, ठीक है। सभी के आंसर आप लोग मिला जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 30 √3 हो जाएगा, 50 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या है, 18वें का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे आंसर बताइए, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी आप आंसर याद रखिएगा, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर आते हैं और अगले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब करेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? तो कैसी स्पर्श रेखाएं होती हैं, आंसर बताइए मुझे। समांतर होती हैं। ओके, कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, वृत्त हमेशा कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद ध्यान से देखिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? कैसी होती लंबाई इनकी? तो समान होती है। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो दो होती है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? कितने बिंदु स्पर्श करती है? एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी हो सकती हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींची जा सकती हैं? इसका आंसर मुझे बताइए। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सेम टू सेम आंसर है, तो क्या दो ही खींची जा सकती हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा? आंसर बताइए। व्यास होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? तीन होती है। ठीक है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी? कितनी होंगी? तो एक ही होगी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे भी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, दो सर्वांग समवृत्तों में एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी? आंसर बताइए मुझे। 8 हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींची जा सकती हैं? वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु पर वृत्त की कितनी तरफ ये भी नहीं खींची जा सकती, जीरो होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? आंसर बताइए मुझे। वृत्त के कोण पर कितने 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है, तो त्रिज्याओं का सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री बनेगा? 50 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, यदि पी से त्रिज्या ए और केंद्र ओ वाले वृत्त के खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 है, तो ओपी क्या होगी? ओपी की लंबाई बताइए मुझे। ओपी क्या होगी? ए अंडर रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास ए बी के एक छोर से बी पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है, तो जीवा सी डी की लंबाई एक्स वाई के समांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर इसका नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। वृत्त के एक बिंदु के खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? स्पर्श रेखाओं की संख्या तो एक ही होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इन्हें एक बार और देख लीजिए वीडियो को बैक करके। ओके, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इसे, क्या 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है? आंसर बताइए। तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ओके, याद रखिएगा आप लोग। बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार सम्मेलन एवं सब लंबी वृत्त की शंकु ऊंचाइयों का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। इसके सारे के सारे आप लोग फार्मूले याद रखेंगे, इस फार्मूलों से ही बनते हैं आपके ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। सम ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा इसका अनुपात? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। यदि एक शंकु और एक विलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए मुझे। क्या होता है? 1:3 होता है। ठीक है ना, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठतल का अनुपात क्या है? तो पृष्ठतल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर आप लोग इसे हल करिए, आंसर मुझे बताइए। 4,158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन का अनुपात होगा। क्या होगा आयतन के अनुपात का? आंसर बताइए। 1:4 हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है अर्धगोले संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल? तो 3 पाई r² होता है। ठीक है, आप लोग इन सभी के आंसर बताते जाइए मुझे। ठीक है, इन्हें करिए और आंसर बताइए। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक ही आधार त्रिज्या के दो ठोस गोलार्ध को उनके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ दिया है, तो इस नए ठोस का घुमावदार सतह क्षेत्र
बताना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मुझे बताइए। आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला है, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा कितना होगा 4 होगा, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। अगला क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आप निकालिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका माध्य 2 हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं, तो इसका क्या होगा, आंसर बताइए मुझे, क्या होगा आंसर, आप लोग मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरे का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। अगला आ जाते हैं हम लोग, अगला आंसर बताइए, प्रथम 5 प्राप्त संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य आपको निकालना है और आंसर बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है तो इसका 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। प्रथम 3 लगातार प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 3 प्राप्त संख्याओं का माध्य आप लोग निकालिए, प्रथम 3 प्राप्त संख्या आप लोग जानते हैं आई होप, ठीक है उनका माध्य निकालना है, माध्य आप लोगों से निकालता बहुत अच्छे से आता है, ठीक है माध्य का फार्मूला आगे आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, प्रथम 3 का इसका क्या हो 2 हो जाएगा, ठीक है आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर। अगला क्या है हमारे पास, छठवां, छठवां हमारे पास क्या हो रहा है, यदि a 4 x 5 12 का माध्य 7 है तब x के बराबर होगा, x के बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ओके याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। क्या होगा 4 2 5 2 0 3 और 3 का बहुलक, बहुलक कितना 2 हो जाएगा, ठीक है आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है, तो 5 है, जो बार बार आए उसे क्या हम बोलते हैं बहुलक, निकालना हमें आता है। संचयी आवर्ती वक्र को भी कहा जाता है क्या, त्वरण कहा जाता है, याद रखिए आप लोग संचयी आवर्ती वक्र को भी क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है ना, याद रखिएगा। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 30 से कम प्राप्त करने की तो कौन सा, 30 से कम 25, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। माध्य विषय वितरण के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध क्या है, तो मोड़ माध्य -2 माध्य हो जाएगा। एक डेटा और मोड़ के मध्य 12 के और 15, एक डेटा का माध्य होगा 14 के, ओके याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, समूहीकृत डेटा के कम प्रकार और अधिक प्रकार के संचयी आवर्ती वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज इसका देता है क्या, माध्यिका का देता है, याद रखिएगा। समूहिक डेटा के मध्य की गणना करने के समय हम जानते हैं कि आवृत्तियों उदाहरण समस्या है कक्षाओं में क्लास पूर्व पर केंद्रित है। अब इन्हें सारे के सारे आंसर अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पासे को फेंकने से अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक है ना, सिर्फ 5 के ऊपर क्या सिर्फ 6 ही होता है, इसलिए 1/6 हो जाएगी। कुल परिणाम कितने हैं 6 हैं, आप लोग प्रायिकता आती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फार्मूला लगा के आप लोगों की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। दो पासों की फेंक के संभव में परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, और दो पासे को हम लगातार फेंकते हैं तो कितने हो आएगी 36 आएगी, क्योंकि 6 होंगे, ठीक है हर बार 6 अलग अलग आएंगे 36 आएगी, ठीक है ना। एक थैली में 4 लाल और 4 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसकी काली होने की प्रायिकता कितनी है, काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल गोलियां कितनी 5 आएंगी। यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता है, सम होने की क्या प्रायिकता है, आप लोग मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता 4/9 हो जाएगी, कुल गोलियां कितनी है 9 है, ठीक है याद रखिएगा आप लोग इस आंसर। एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि दो पहलू होते हैं सिक्के में, ठीक है। एक पासा फेंकने पर एक सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो सम कितने बार आ सकता है, आप लोग मुझे आंसर बताइए कितने बार आ सकता है 1/2 है ना, एक ही बार सम आ सकता है, एक सिक्के को फेंकेंगे तो सिर्फ 2 ही आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1/4 होती है, ठीक है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है एक ही होती है, ठीक है याद रखिएगा, ये आते ही आते आपका ऑब्जेक्टिव है। किस घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, किसी घटना का अधिकतम मान कितना हो सकता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है एक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है याद रखिएगा। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, कितना होता है, इसका भी एक ही होता है, याद रखिएगा आप लोग। यदि पी ए बराबर 0.4 है और पी बी बराबर 0.5 है तो ए और
बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, तो 0.2 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 0.3 है तो ए के पूरक की प्रायिकता क्या है, ए के पूरक की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आंसर बताइए मुझे, 0.7 हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 0.6 है और उसके पूरक की प्रायिकता 0.4 है तो घटना ए के बराबर में क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, याद रखिए, आंसर बताइए। यह एक संभावित घटना है। ठीक है, सारे के सारे इसे प्रायिकता निकालनी है, इसका 0.5 आंसर हो जाएगा। यदि किसी घटना की ए की प्रायिकता 0.2 है, उसके पूरक की प्रायिकता 0.8 है तो घटना ए के बराबर में क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, आंसर बताइए। यह एक असंभित घटना है, असंभावित घटना है। ठीक है, किसी भी घटना की प्राथमिकता में मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है, आप लोग आंसर बताइए, तो एक होता है। ठीक है, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक असंख्यानों का प्रयोग किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है, आप लोग आंसर बताइए, एक ही होता है। ठीक है ना, बामन ताशों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो बामन ताश के पत्ते आप लोग निकालेंगे तो उसमें से कितने हुक्म के पत्ते हो सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए, हुक्म के पत्ते कितने हो सकते हैं, आंसर मुझे बताइए। 13 हो सकते हैं, 13 बटे बामन आएगा, उसको काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एक पासे को फेंकने पर 3 से कम आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकेंगे 3 से कितने बार कम आ सकता है, 3 से कम कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 3/6 आएगा, उसको हम काटेंगे तो 2/6 आएगा, 1 और 2 आएगा, 2 बटे से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। एक साथ 100 सिक्के फेंकने की घटनाओं की कुल संख्या कितनी है, एक साथ 10 सिक्के फेंकने की घटना बताइए कितनी हो जाएगी, एक साथ 10 सिक्के फेंकते हैं तो कितनी आ सकती हैं, अलग अलग घटनाएं बताइए, आंसर कितनी आ सकती हैं, 224 आ सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस तरह हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर कंप्लीट होते हैं सभी, इनसे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट फंसने वाले हैं। ये हमारे सारे के सारे वीडियो हैं। ऐसे ही हमारे आपके मैथ के पेपर की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को अपने फ्रेंडों को भी बताइए ताकि सभी के बहुत अच्छे नंबर आ सकें। और इसी के साथ में हमारे पास क्वेश्चनों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी साथ ही वीडियो हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं और देखिए। आपको सारे के सारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है इस चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।